said me to revise homologous series and all that. Okay, we will revise that homologous series and all, but first let us discuss one more question paper, so that little bit more doubts if you are having, it will come, and all together I will discuss it on Monday. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay, so if you are anybody if having any other doubts, so please tell me beforehand only, so that I can clear your doubts. Okay, on Monday I am keeping it for clearing the doubts. Okay, so one doubt I already got, that madam that reteaching of that homologous series. Okay, so we will do that. Understood? And if any other topic you want to discuss, tell me. Okay. Yes. Ma'am, salts. Good morning, beta. Good morning. What else? Good morning, ma'am. Yeah, I will not waste too much time, but before that, I will just That one acid, base, and salt chapter. acid, bases, and salts. Okay, done. Ma'am, Okay. IUPAC naming. IUPAC naming you want? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा वो आपको, लेकिन अनसैचुरेटेड है बस, आपको वो हाइड्रोकार्बन्स का है, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का छोटा मोटा है, ज्यादा नहीं है. ओके, नहीं है क्या वो? जैसे मैम नंबरिंग देके वो सब करना रहता है, वो नेमिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबरिंग देके नेमिंग करना मींस जैसे मैम वो लिखते हैं ना ब्यूट 2N, मतलब 2 लिखते हैं 3 लिखते हैं, ऐसे कौन से? वो आपने पूछा था, वो मैंने इसलिए बताया ब्यूटीन एंड ऑल दैट, वो मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप आइसोमेरिज्म कर सको. आइसोमेरिज्म एक पार्ट है, तो आप आइसोमेरिज्म कर सको, इसलिए मैं वो डाली हूं, अदरवाइज नहीं. सोप वगैरह को तो टच ही नहीं करना. डोंट टच सोप एंड ऑल पार्ट, बिकॉज दैट इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम योर पार्ट. कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम, एस्ट्रिफिकेशन, ये पूरा का पूरा ओमिट हो चुका है. ओके, बट इन द रिवाइसेबल डोंट टच दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट. ओके, लेकिन ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो 11th-12th में सीधा पूरा है उसका. हाँ, कार्बन इट्स कंपाउंड का तो है, तो 11th-12th में आपको मैं Main पढ़ाया chapter जाएगा, लेकिन अभी 11th-12th. फोकस ऑन द बोर्ड एग्जाम बेटा, फोकस ऑन द स्कोर, ट्राई टू स्कोर मोर. ओके, फोकस ऑन द बोर्ड एग्जाम. एंड वन मोर थिंग आई विल जस्ट टेल यू, आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, फोकस ऑन द 3 चैप्टर विच आर द फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, एसिड बेस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एंड वन मोर. गुड मॉर्निंग सुब्रत. And one more, that is your first chapter, that is chemical reaction and equation. ये 3 चैप्टर आप 100% इसको करना ही करना है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है. मैं पहले से बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ आपको, 3 chapter mug up how much you can. Okay, and the art integration, few only I receive. What about others? Please, if you are not submitting your art integration work, I am just going to give 0. मैम आई सेंड. मैंने मैम प्लीज सेंड लिस्ट दैट कर रही हूँ. ओके, जिसने सेंड किया उसकी बात. मैम एक बार आप लिस्ट भेज दीजिए ना, जो भेज चुका, तो कंफर्म हो जाएगा गया है कि नहीं गया है. वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. लगा होगा तो आई विल जस्ट सेंड इन द ग्रुप, ऑनलाइन क्लास 10 ग्रुप आई विल सेंड. बट ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आपको पता होना चाहिए किसने सबमिट किया, किसने नहीं किया है ना. जिसने सबमिट नहीं किया उसका सीरियसनेस इतना है क्या? ओके, डोंट वरी, आई विल नॉट वेस्ट टू मच मोर टाइम. चलो, लेट्स गो टू द क्वेश्चन पेपर अगेन पार्ट. Okay, so the question paper is visible to you? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so this is the question paper again. So this is the first one. यहाँ पे डिफाइन कैटिनेशन. आई टोल्ड यू कार्बन इट्स कंपाउंड का आपका क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया. कार्बन की प्रॉपर्टीज, ग्राफाइट, डायमंड, उसका छोटा सा डिफरेंस, देन आपको होमोलोगस सीरीज पूरा का पूरा कर लेना. सो आ गया पहला क्वेश्चन, यही कैटिनेशन. डिफाइन कैटिनेशन. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज कैटिनेशन? वेट प्रॉपर्टी The property of element. Wait, boys, wait. Let me ask the girls first, because I am not getting answer from the girls. Okay, Astha, girls, Astha, tell me, are you there or not? Ayush, you tell me, beta. Ayush, are you there? Yes, ma'am. Can you tell me what is catenation? Yes, ma'am. Yes, tell. Catenation is the bonding of same elements.
bonding of same element. So ये क्या है? It is a type. A catenation is a property. Yes, I can see. You can send me the answer through the chat also, because I am checking the chat also who is giving me the answer. Okay, is it clear? So yeah, what it is next? Tell me. Let me explain. That catenation is a property of an element by which it link to the other similar atom with the help of single covalent bond to form a long chain. ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए एक एलिमेंट अपने जैसे दूसरे एलिमेंट से लिंक करता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए, ताकि वो क्या बना सके, लॉन्ग चेन बना सके. ओके, catenation is the tendency to form a long chain of carbon with single bond, single covalent bond. Property of compounds. No, Divyansh, no, it will not be correct. Ma'am, your voice is lagging. No, ma'am, it is clear. Ma'am, your voice is No, lagging. ma'am, it's clear. It's clear that Arihant might be your network network issue. Tatia. Wait, let me check the answers, please. Let me check the answers, please. 1 second. Millie, self-linking ability to form a long chain. Okay. Harshit, ability to form carbon to form long chain. Okay. Carbon chain through single covalent bond with other. आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो दूसरे एटम से लिंक कर रहा है, दूसरे कार्बन एटम से लिंक कर रहा है, और कैसे लिंक कर रहा है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए. Okay, so catenation, if anybody is asking, then you have to, two main things should be there in that definition. That means it is linking to the other carbon atoms, single covalent bond, long chain. ये तीन शब्द उसमें रहने चाहिए. Okay, क्या क्या क्या? Single covalent bond, other carbon atoms और long chain. तो definition क्या हो जाएगा? That means when an atom is linking to the other carbon atoms through a single covalent bond to form a long chain, it is called as catenation. Done. ठीक है, catenation clear हुआ. तो ये पहला चीज था हमारा catenation. Done. अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यस मैम ऊपर एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन छूट गया. ठीक है, देख लो तो मेरे को एक्चुअली Okay, how does the valency of an element vary? Wait, let me ask, because the increase होता है. Please give me the answer to the chat section, because I am going to catch girls today, because girls are never giving me the answer by own initiative. अपनी तरफ से कभी girls answer नहीं देती. Boys only are giving me the answers. All Divyansh, Viram, good, all this. Boys only. Why boys only? Where are the girls? Take the initiative by yourself and tell the answer. Or I have to pinch you. What a better answer do like that. Gitika. No, those who are not replying me now, then I will just catch them. I will write their name and I will send to the principal director. That they are not paying attention to the studies. They will contact to your parents. Okay, correct. Good, Divyansh. Nandika, no, it is not a regular trend, beta. Millie, okay, correct. Viram. Okay, correct. Baki girls kahan hai? Geetika, are you there or not? I am asking you. Or should I call you now only? Huh? Mahima? Yes, ma'am. Yes, Geetika is there. Okay. And when I'm taking the revision, please switch on your faces, okay? So I can see your beautiful faces, all of you. Why you are hiding it? Isn't that? Haan, Geetika, tell me, what is the trend of valency across the period? What is the trend of valency across the period? Are you able to hear me, Geetika? Geetika, are you able to hear me? How does valence of No, I will not waste too much time on you people again. Mahima, are you there? Mahima, are you there? No. Kanika? All these girls, those who are not replying, I will just...
Boys are good. Millie. Okay. So valency of the element first increases from 1 to 4, then decreases to 0. Okay. एलिमेंट वैलेंसी का ट्रेंड जो रहता है वो पहले 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होता है, then it decreases to 0. Okay. Is it clear? Okay, Mali, understood. I saw your answer earlier only, so that's why I was expecting more. Okay. कोई बात नहीं. Good. So next it is, अब ये हुआ आपका वैलेंसी का ट्रेंड. नेक्स्ट इट इज, हाँ अभी वैलेंसी का ट्रेंड ये है. ओके, वैलेंसी का ट्रेंड ये है. देन व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड. टेल मी. Metallic character metallic decreases character along the period. First, wait. Who is telling me the answer first? Two voices I heard. Tell your name. Arihant Lunia. Arihant Lunia, and good. And second? Harshit Jain. Harshit Jain. With these three name voices I will say. Viram, Arihant and Harshit. Okay, I will keep in the mind. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Yeah? Can you please zoom the question paper? Yes, wait. Okay, this I did not ask from the question paper. I asked from my side, what is the trend of metallic and non-metallic character along the period? It's not necessary that I will stick to the, this. Nandika, are you there? Nandika? It improves left to right. Nandika. Yes, ma'am. Tell me. Yes, ma'am. What is the trend of metallic and Yes, ma'am. character? Yes, tell. Yes, ma'am. Metallic character decreases from left to right in a period, and non-metallic character increases from left to right. Correct. Good. Done. Viram, your answer is also correct. I can see your answers. Okay, Rashid, done. Good. Good, good. Okay. Rakshita, I didn't ask for the group, I asked for the period. Okay. So, Viram, now you tell me what is the trend. Valency ho gaya. Would you tell me the trend of valence electron? Valence electron, I'm not talking about valency. Define valence electron and trend its trend along the period. Yes, ma'am. Ma'am, valence electron is the electron present in outermost shell of the electron which involve in chemical reactions. Okay. Not electron, atom. Outermost shell of an atom. Yes, ma'am. Yes. And yes, ma'am. Atom. Ma'am, as we move from left to right, which is along the period, the electron increases. Number of electron increases. Valence electron increases. Okay. Correct. Done. Okay. 1 second. Just 1 second. Okay. Okay. So let's say see that next. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड सही था. अब इसके बाद थोड़ा सा मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में एक बार पूछ लूं. अरिहंत, are you there? Yes, ma'am. Okay. Arihant, tell me what do you understand by electronegativity and its trend along the period? Electronegativity. What do you understand by electronegativity? Man, the tendency to gain the electron is known as electronegativity. Means how much
tendency the element have to gain the electron is electronegativity property and trend along the period the tendency decreases. मतलब Okay. Okay, along the period it decrease. So अगर आपसे कोई नहीं मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी along the period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है ना, along the period डिक्रीज होता है. increase होते हैं सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी along the period इंक्रीज होगा. मैम सॉरी, हाँ, increase वन सेकेंड लेट मी टेल. गलत बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, हु इज दिस भाई? Who is this bhai? If you are able to attend the class in your proper name, otherwise I will block you. I don't want all these dirty words in my class. Increases. Wait 1 second. Let me block this person. Who is this bhai? All dirty words they are using. Vent. Yes, ma'am. She leave. He leave. Last class also I have to take that. I think that person only it is. I kept the record. Don't worry. Okay. So now and it is what I was discussing. हाँ, electronegativity का अगर कोई definition पूछे तो electronegativity means what? It is a tendency to pull the shared pair of electron towards itself in a covalent bond. अगर आप proper definition के हिसाब से जा रहे हो तो proper definition ये होता है कि किसी भी covalent bond के अंदर कोई element की अगर tendency होती है electron को अपनी तरफ खींचने की, वो उसका electronegative character कहलाता है. ये standard definition है, ये correct है. Okay? क्लियर. सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन करने के पावर को हम लोग नहीं बोलते, वो नॉन मेटालिक हो जाता है. ठीक है. और अगर कोवैलेंट में अगर कोई ज्यादा ताकतवर और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. समझ में आया? सो इफ यू हमको क्या करना है? बेस्ट से बेस्ट आंसर देना है. सो वी विल राइट व्हाट? द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. किस कोवैलेंट बॉन्ड? यस मैम मतलब जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उसके तरफ पलटा भारी हो जाएगा. मतलब जैसे वाटर में H2O है, H2O में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है. तो जैसे पेड़ अपनी तरफ, पेड़ के डाल को अगर आप खींचोगे तो पेड़ आपकी तरफ ज्यादा झुक जाता है. वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना जाता है. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. और ये जो है एक पार्शियल पोल्स क्रिएट हो गए, एक आधा पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव जो पोल्स क्रिएट हो गए, इसी कारण से वाटर को एक पोलर सॉल्वेंट बोला जाता है. और इसी कारण से जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं. ठीक है. जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं. क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स में भी चार्जेस होते हैं और वाटर में क्या है? पोलर नेचर के कारण पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स क्रिएट हो गए. भले ही वो पार्शियल हो, पूरा नहीं है लेकिन पार्शियल तो है. इसी कारण से आयोनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? उसके अंदर सॉल्युबल्स हो जाएंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर समझ में आया? और टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड. ओके, बिकॉज नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. ठीक है. एक एक का प्रॉपर अप टू डेट आंसर दो, कोई जरूरत नहीं है हम ऐसा वैसा लिखने के लिए. एग्जामिनर एक बार में देख के खुश हो जाए, नंबर दे दे ऐसा. ओके, नेक्स्ट. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन. देहाती. या दिस वन आई थिंक सो. Got it. 7, 8. Refer to the tables. No, this is not of social. This is not of chemistry. Okay. Who is doing this? Remove that. Ma'am, someone has joined by the name Dot. Who is doing that? Remove that. Or I will stop the class now only. Remove it. I said remove it. किसने किया ये? Should I call that now only? मैम वो ग्रुप से लेफ्ट हो गया अभी जो किया. जो एब्सेंट है उसको आज मैं पकड़ूंगी.
I will just send. ये क्या है? What is this? What is going on like this, huh? If anybody is here knowing the name, just tell me, okay? If you don't want to tell personally, no issues. You can tell that openly. Tell me personally in the WhatsApp. I can catch. ये सब नहीं चलेगा. So यहाँ पे क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस वाला तो आपका नहीं है. Identify the basic salts of. ये क्या है? Okay. Question number 11. You see, identify the basic salts from the following. Na2CO3. Na2CO3, NH4Cl and NaNO3 and KCl. ठीक है. अभी एक मिनट थोड़ा आंसर क्या? अभी Na2CO3. Na2CO3. Option A. Good, correct. Na2CO3. Okay. अब ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो अभी तुम यहाँ पे पूछा गया बेसिक सॉल्ट्स क्या है. अब ये भी पूछ सकता है कि यस. मैम ये कैसे Okay, I will do. Wait. I will do. मैम Yes. ये क्या चीज किस मतलब क्या चीज I think it is MCQ because the other questions are not related to that. It is a value-based question. It is a previous year paper. It's a value. What is going on? जैन I will. Ma'am, please remove Arihan. He always do same in all class. Arihan Jain 730. Yes, ma'am. नो नेक्स्ट डेज आप ये जो है एमसीक्यूज है, ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है. अभी का मॉडर्न पैटर्न का अभी जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से नहीं है. ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, बहुत साल है पुराना है. तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एमसीक्यूज फॉर्म है. तो ये जो छूट गया उसको मैं करा दूंगी. ओके, फर्स्ट लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11. तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बेसिक सॉल्ट है. अब ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बेसिक सॉल्ट. हो सकता है आपसे एसिडिक सॉल्ट पूछ ले, हो सकता है ये भी पूछ सके कि कौन से सॉल्ट का सोल्यूशन जो है उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, कौन सा सॉल्ट है जिसका पीएच 7 से नीचे होगा सोल्यूशन का, कौन सा सॉल्ट ऐसा होगा जिसका सोल्यूशन बनाने से पीएच जो रहेगा 7 रहेगा. ओके, क्लियर. तो इस चीज को पता करने के लिए हमको क्या देखना है कि सॉल्ट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. सॉल्ट जो होते हैं वो एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने से बनते हैं ना. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है ना सॉल्ट. एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, यानी एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्ट. ओके, और जो नेगेटिव पार्ट होता है सॉल्ट का, नो वो आ सकता है, वो एक दो बार मैंने देखा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ कभी आया नहीं. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, आपको एसिड और बेस को पहचानना है. तो अगर आप एसिड और बेस को पहचाना है, आप कैसे पहचानोगे? ओके, तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट रहता है वो एसिड लेके आता है और पॉजिटिव पार्ट जो रहता है वो बेस लेके आता है. तो जैसे Na2CO3 में पॉजिटिव पार्ट कौन है, सोडियम. तो और नेगेटिव पार्ट कौन है, कार्बोनेट. ठीक है, तो इसको अब आपको पता चल गया कि नेगेटिव पार्ट है कार्बोनेट, पॉजिटिव पार्ट है Na. तो अब आपको क्या करना है, Na वाला बेस कौन सा होता है, NaOH. CO3 वाला एसिड कौन सा है, H2CO3. तो आपका एसिड कौन है, H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, और बेस कौन है, NaOH. आपको पता है कि NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 जो होता है कार्बोनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है. अब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड अगर मिलके बनेंगे तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग बेस ही डोमिनेंट होगा, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा. और इसी कारण से Na2CO3 विल फॉर्म अ बेसिक सोल्यूशन. ओके, क्लियर हुआ, अंडरस्टूड. हर्षित, आई विल डू, मेरे को सबको लेके चलना है. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो टेल मी नाउ ऑन दी सोल्यूशन. इस क्वेश्चन में मैंने आपको अनम्यूट पोजीशन में रख दिया है, सो प्लीज टेल मी गर्ल्स इफ यू आर हैविंग एनी इशू, टेल मी. मैम एक बार नीचे वालों को भी देखते हैं ना कि वो कैसे हैं. NH4Cl को, ओके. NH4Cl में क्या है, Cl वाला कौन सा एसिड नेगेटिव है, Cl, NH4 पॉजिटिव है. हाँ, HCl हुआ, और NH4 जो है वो बेस हुआ, NH4OH. NH4 वाला बेस कौन सा है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. आपको पता है, हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है. HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है.
मैम थर्ड ऑप्शन तो कंफ्यूजिंग है ऐसे। थर्ड मैम ऑप्शन कैसे पता कंफ्यूजिंग लगा? नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। तो जैसे NaNO3 NaOH भी है, HNO3 है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जाहिर सी बात है सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। KCl बोथ भी न्यूट्रल है। हाँ KCl भी न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि KOH है किस, हाँ NaCl एंड KOH NaCl दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है, इसलिए दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। बेटा somebody has raised the hand but I am not able to see who is there has raised the hand. Tell me what doubts you are having. Arihant, Harshit, you have raised the hand or what? No ma'am. मैम कैसे होगा कि एसिड है कि बेस? एसिड है कि बेस? मतलब सॉल्ट एसिडिक है कि बेस? सॉल्ट एसिडिक है बेस। आपको फॉर्मूला देगा, फॉर्मूला देखने के बाद आप क्या करोगे, उसके नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट को सेपरेट करना है। जैसे सपोज मैं सबसे सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ KCl। KCl में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है आप बताओ? KCl में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? मैम one second अभी किसने मुझसे क्वेश्चन पूछा? somebody asked me the question now. अक्षत ओके अक्षत गुड बेटा। हाँ अक्षत लिसन हियर, KCl है, KCl में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है ये बताइए आप मुझे। मैम पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है डन। नेगेटिव पार्ट कौन है? Cl। मैंने आपको क्या बोला कि पॉजिटिव पार्ट कौन देता है? बेस देता है कि नहीं? बेस देता है ना। तो K वाला कौन सा बेस है? यस मैम। K वाला बेस कौन सा है? मैम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ओके। और Cl वाला एसिड कौन सा है? यस मैम। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैम HCl है। हाँ HCl। हाँ। अब आप जानते हो कि KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2O उस साइड बन जाएगा। हाँ HCl भी, हाँ HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों बराबर है तो क्या होगा? तो क्या होगा मैम? न्यूट्रलाइजेशन। हाँ न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर बन वो जाएगा। न्यूट्रल होगा। वैसे ही आपको देखना है दोनों बराबर टक्कर के क्या, अगर दोनों वीक है तो भी न्यूट्रल है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भी न्यूट्रल है। लेकिन अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग हो गया, जैसे कि यहाँ पे हमने किसके केस में देखा, NH4 और NH4Cl के केस में, अमोनियम वीक बेस था, HCl स्ट्रॉन्ग था, है ना। तो जो पता कैसे लगाएंगे? पता हाँ ठीक है। फॉर्मूला देख के ना बेटा, फॉर्मूला देख के। यस मैम। फॉर्मूला देख के आप पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट कर लो। पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट करना आपने सीख लिया, तो एसिड बेस बनाना सीख लिया आपने, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ओके क्लियर? थैंक यू। वेट हाँ बेटा, आप आई एम नॉट कमिंग हियर टू जज माई क्वालिफिकेशन बाय यू, ओके अंडरस्टूड। सो ये जो बीच बीच में जो आ रहा है जा रहा है, डोंट टेल मी, I will not listen to all this dirty shits of yours. I will just show to the madam. I will just call now or I will stop. Okay. So next is the position of A, B, C, D, E is up in a periodic table is given to you. ये periodic table का एक दिया गया है. Okay. Periodic table is given to you. And in this periodic table, C. A, B, C element. This is like given to you. A is lithium. Wait. Let me. Okay, wait 1 second. 1 second. Let the girls also participate, because in my class, girls are very quiet. They are not at all participating. A is lithium. Okay, some 2 girls, Rashi, Nandika, and Millie, I can see. These 3 girls, sorry. Okay, rest all I am not at all able to see. Sonal, are you there? Sonal. Yes, ma'am. Sonal, tell me, in this table, which element, पहले बताइए कि एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटल की नॉन मेटल? फर्स्ट टेल मी, who is forming the acidic oxide, metal or non metal? Non-metal. Okay, I think it is not Sonal's voice, it is voice of Sonal. Yes, ma'am, it's me. Okay, so non metal बनाता है, good, done. अब नॉन मेटल्स कहाँ मिलते हैं भाई, राइट साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के? राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में, करेक्ट, डन, वेल. ओके,
अब राइट हैंड साइड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? मैम प्लीज रिपीट. Non-metallic character along the period increases or decreases? Decreases. Increase. Decreases. Non-metallic Decreases. character not decreases बेटा, it increases. Just अभी Increases. स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस किया, नॉन-मेटालिक कैरेक्टर increases और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है. अब ये तो समझ में आ गया कि अगर राइट है आपका ये जो है ये पार्ट है या आपका ये मेरा राइट क्या है राइट साइड है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? नॉन मेटल मिलेगा. तो ये सी और डी में से कोई ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? डी जो है वो नीचे चला गया और सी जो है वो ऊपर, यानी डाउन द ग्रुप जा रहे हो. डी जो है वो डाउन द ग्रुप, यानी इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर सी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. दैट्स वाई सी विल बी forming the most means acidic oxide. Okay, clear है? D is also Yes, ma'am. yeah, आप ये भी बोल सकते हैं good. D is a inert gas. Okay. Next, element P, Q, R, S have non-atomic numbers, and which of them are the non-reactive elements? Again, the girls. Priyansh, please give the answers to through the chat, please. Chat, give me the answer to the chat. I'm checking the chat also. Taru, are you there or not? 17 or 18. R and S. 17 or 18. None, R or S, yes. 15 and 17. 15 and 17. R and... Okay. 15 and 17. That means it is Q and R. Okay. R. Q and R. That is option number 3. Done. Correct. Because 18 तो नोबल गैस हो जाएगा, वो तो होगा नहीं. और 11 जो है सोडियम है, मेटल है, वो भी नहीं होगा. यानी बचा क्या? 15 और 17. That is R and Q and R. Okay. Yes. For the disturbance. Okay. So next, assertion questions. Okay, one came. Assertion question. Assertion questions are very easy. अब आपको पता है कि assertion में क्या करना है, ठीक है? आपको देखना है, सबसे पहले आपको assertion पढ़ना है, ओके, और उसके बाद आपको उसका रीजन पढ़ना है. पहले आपको देखना है assertion ना जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है कि नहीं. दूसरा, आप रीजन का स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये चेक करोगे. और उसके बाद तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे? रीजन जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं assertion का, वो चेक करोगे. ओके, सो assertion I am reflecting on the screen. Okay, assertion is showing that this is the structural isomers of butane. These are the structural isomers of butane. ये पहला स्टेटमेंट है. Okay, assertion. And the reason is that structural isomers have the same molecular formula but they differ in their structure. Okay, ये reason है, ठीक है? Option A. Both are true. Option A. Both are correct. Both are true and the reason is correct explanation of assertion. Explanation of Option A. assertion. अच्छा, तो Option B. ऑप्शन बी. दैट मीन्स देखो बेटा, आपका आइसोमर्स क्यों बनता है? आइसोमर्स कार्बन की टेंडेंसी के कारण बनता है. ये तो बता दिया है, आइसोमर्स का डेफिनेशन है, ठीक है? आप लोगों ने बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन ये क्या है? आइसोमर्स, अगर ये आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन है तो क्यों ब्यूटेन का आइसोमर्स है? ब्यूटेन का आइसोमर्स इसलिए बना क्योंकि जो चार कार्बन की जो टेट्रावैलेंट, ये तो मिथाइल ग्रुप अलग से आ जाएगा ना सेकंड वाले में. हाँ तो ठीक है, ठीक तो है, करेक्ट तो है, तो बना तो है. मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा ना. हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेन, या करेक्ट है. 2 मिथाइल प्रोपेन. वही तो मैम, अलग है कि ये सेम रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओवरऑल सेम है और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है. तो मैम रीजन करेक्ट नहीं है मतलब? ठीक है,
ये रीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। सही तो बोल रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने एक अलग ऑप्शन assertion का रीजन सही नहीं। assertion भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो Reason is not correct explanation of Correct assertion. explanation. Yeah? Yes, ma'am. अगर आप रीजन पूछेगा तो Reason is not correct explanation. रीजन तो ये हो जाएगा कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है या उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी जिसके कारण वो आइसोमर्स बना रहा है। ठीक है, क्लियर? ये तो फ्यूज वायर, इट इज नॉट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, अब ये लेड नाइट्रेट वाला आप देखो कि मैंने शायद आपको प्री बोर्ड में भी दिया था, ये लेड नाइट्रेट वाला याद है? यस मैम फर्स्ट क्वेश्चन शायद। यस मैम। 2 क्वेश्चन याद रखना, एक फोटोग्राफिक प्लेट वाला है, सिल्वर वाला, ठीक है? Yes मैम, वो और ये लेड नाइट्रेट वाला, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये लेड नाइट्रेट वाला और ये सिल्वर फोटोग्राफिक प्लेट सिल्वर वाला आप बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जाना, इन दोनों को तो अच्छी से कर लो। ये तो बहुत इजी भी है और मतलब इम्पोर्टेंट भी है। अब मोस्ट ऑफ द 2-3 इयर्स आप में देखते जाओ, ये लेड नाइट्रेट या सिल्वर सल्फर ये पूछा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट अगर है तो लेड नाइट्रेट 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। ये तो वही रिपीटेड हो गया, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। यस, कलरलेस से येलो और एक कलर चेंज होएगा, ग्रीन टू येलो। कलरलेस से येलो कलर बन जाता है। यस, क्योंकि क्या बन रहा है वहां पे लेड नो मैम, कलरलेस टू येलो। कलरलेस नहीं, ग्रीन टू येलो। ग्रीन कलरलेस टू येलो। आप मुझे सब एवरीबडी राइट एंड शो मी द इक्वेशन फॉर द लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर द लेड नाइट्रेट। शो मी decomposition reaction for the lead nitrate. Just write and show me. Everybody. Can't you? And please, girls, may wake up. Only 2-3 girls are active. Kanika, what happened? Maitri. May I say? Show me on the screen. Viram is showing me, reflecting me on the screen. Just wait 1 second. Viram, little bit, can you zoom it, beta, because I am not able to see. Lead nitrate में lead iodide कहाँ से आ गया बेटा? Displacement reaction नहीं करना है आपको, decomposition reaction करना है ना। Heating of lead nitrate पूछा है। Yes ma'am. 2PbNO3 will give you 2PbO. वीरम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मत कराओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराओ। थर्मल डिकम्पोजिशन है। मैम मेरा सही है। कहाँ है बेटा? आपका दिख ही नहीं रहा है मेरे को। अरियंत लुनिया बेटा स्क्रीन में नहीं दिख रहा है मेरे को। आप चैट में भेजे हो क्या? मैम मैं आपको चैट में भेज दिया हूँ। कैमरा ऑन है। अरे कहाँ गया अरिहंत? मैम मैं आपको चैट में भेजा हूँ एक बार। हाँ बेटा, वेट 1 सेकंड, आई एम चेकिंग। वेयर इज अरिहंत? ही इज नॉट इन द स्क्रीन। है ना मैम? 2PbO I am not able to see the Arihant here. Very. मैम orally बताऊं? Verbally, एक मिनट, I will check in the. I will just 1 second. किसी का वीडियो ऑन नहीं है मेरे में। No, I came to the first screen only. No. अच्छा, चैट में देख लेती हूँ मैं। Ma'am, now visible. 2PbNO3 will give you 2PbO plus NO2 plus NO3. Yes. Ma'am, mine visible. हाँ बेटा। Lead nitrate will give you lead oxide plus yes, बैलेंसिंग थोड़ा चेक कर लो बेटा। 2PbO है, बैलेंसिंग के लिए नंबर कट जाएगा। हाँ, अब ये सोनल ओके करेक्ट। ये कौन है? सोनल प्लीज। 2PbO plus 4NO2 plus O2. ओके